हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द करेक्ट मैच बिटवीन द एंट्रीज इन कॉलम वन एंड कॉलम टू। हमें कॉलम वन से कॉलम टू के अंदर एंट्रीज मैच करना है, जहां हमें फर्स्ट कॉलम में रेडिएशन दिया गया है और सेकंड कॉलम में हमें वेवलेंथ दिया गया है। हमें बताना है कौन सा रेडिएशन किस वेवलेंथ से मैच कर रहा है। इसको समझने के लिए डियर हमें क्या करना होगा? इसको समझने के लिए पहले हमें हर एक पर्टिकुलर वेव का वो पार्ट देखना होगा कि वो पर्टिकुलर रेडिएशन किस वेवलेंथ से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस पर्टिकुलर इसको सॉल्व करने के लिए हम एक इसकी हेल्प लेते हैं टेबल की। देखिए, यहाँ से हमें बोला गया है माइक्रोवेव। तो देखिए माइक्रोवेव किस रेंज में आ रहा है डियर? अगर माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव बेसिकली बिलोंग्स टू 1 मीटर टू 10⁻⁴मीटर, और वी कैन सी 10⁻⁴मीटर टू 1 मीटर। ये का जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ कम होता जा रहा है। इसका वेवलेंथ जितना कम होगा लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, और आप लैम्डा जिसका लैम्डा जितना ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ जिस वेव का जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी उसका कितना हो जाएगा डियर? कम हो जाएगा। तो जैसे हम ऊपर की तरफ और बढ़ रहे हैं इस डायग्राम में, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेवलेंथ कम होता जा रहा है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ओके, तो यहाँ देखते हैं माइक्रोवेव का रीजन कौन सा हो गया बेटा? 10⁻⁴मीटर टू 1 मीटर। तो यहाँ अगर हम बात करें 10⁻⁴मीटर टू 1 मीटर, तो माइक्रोवेव बेसिकली बिलोंग्स टू फोर्थ। ओके, यहाँ पे क्लियर पता लग रहा है कि माइक्रोवेव का रीजन कौन सा हो गया? 10⁻³ मीटर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं गामा रे। तो देखिए गामा रेज 10⁻12 मीटर से माइनस 10⁻12 मीटर से अपर साइड में ये है। इसका मतलब गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है, तो गामा रेज का जो वेवलेंथ होगा लेस देन 10⁻12। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? बी। तो बी का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड से बिलोंग करेगा डियर। फिर यहाँ हम बात करते हैं एएम। एएम की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए एएम जो है वो 10⁻²किलोमीटर से लेकर 10⁻³ दैट मीन 1 किलोमीटर, ये मीटर्स में है ना, तो 10⁻² मीटर टू 10⁻³ किलोमीटर मीटर के रेंज में। यहाँ देखिए दैट मीन्स 100 मीटर टू 1000 मीटर इस कैटेगरी में आ रहा है। तो एएम का जो हमारे पास में रेंज होगा डियर कितना हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट जो हमारे पास में एक्सरे है, एक्सरे देखिए बेटा 10⁻12 टू 10⁻7। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन सा आ जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। तो देखिए यहाँ से हमको क्या आंसर आया? ए बिलोंग्स टू फोर्थ, बी बिलोंग्स टू सेकेंड, सी बिलोंग्स टू वन एंड डी बिलोंग्स टू थर्ड। ओके डियर, तो हमारा जो ऑप्शन है आपको सेकंड ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।